इवनिंग पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है पॉलिटिकल साइंस पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर 5 का एक टॉपिक एकेडमिक लेखन, या उसको एकेडमिक राइटिंग भी बोल सकते हैं। इसका मतलब सिलेबस का टॉपिक था एकेडमिक राइटिंग, मीनिंग, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। मतलब कि अकादमिक लेखन का मतलब क्या होता है और उसके प्रकार क्या हैं और इसके टाइप्स। तो इसका मतलब होता है शैक्षिक वातावरण में अकादमिक लेखन संभावित रूप से महत्वपूर्ण कौशल ही है, क्योंकि लेखन विद्वानों के संचार के प्राथमिक तौर तरीके में से एक है। जो विद्वान होते हैं तो उनका जो राइटिंग होता है या फिर वो जो अपना कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करते हैं तो वो संचार के प्राथमिक तरीका होता है, तौर तरीके के रूप में एक है। और अकादमिक लेखन में वैज्ञानिक या अन्य ज्ञान को विशेषता होती है। अकादमिक लेखन में विद्वानों का लेखन या अभिव्यक्ति की एक शैली को संदर्भित करता है। मतलब अकादमिक लेखन को हम लोग विद्वानों का लेखन भी कहते हैं और यह एक शैली को संदर्भित करता है जिसका उपयोग शोधकर्ता अपने और ये जो एकेडमिक लेखन होता है वह किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया कोई भी लेखन है। अकादमिक लेखन का उपयोग उन प्रकाशनों अकादमिक लेखन का प्रयोग उन प्रकाशनों के लिए किया जाता है जिन्हें शिक्षक या शोधकर्ता द्वारा पढ़ा जाता है, या सम्मेलनों में, जिसको सम्मेलन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिनार भी बोल सकते हैं, उसको प्रस्तुत किया जाता है। एकेडमिक राइटिंग में विश्लेषणात्मक रूप से लिखने का प्रक्रिया है। मतलब अकादमिक लेखन जो होता है विशेष रूप से एक लिखने की प्रक्रिया होती है। यह तर्क संगत होगा, संगठित होगा और व्यवस्थित होगा। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक इधर घुसेड़ देना या दूसरा का टॉपिक उसमें डाल देना है। तो उसमें एक तर्क संगत होता है और वो संगठित होता है कि इसके बाद कौन सा टॉपिक आ रहा है, फिर उसके बाद फिर कौन सा आएगा। तो एक संरचना में होता है वो, और वो व्यवस्थित तरीके से होगा। और तार्किक विचारों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा क्षेत्र में नियोजित और औपचारिक लेखन का एक रूप है जिसमें छात्र या विद्वान विभिन्न तरह के लेख लिखते हैं, जिसमें क्लास असाइनमेंट होता है। अब देखिए एकेडमिक राइटिंग के अंदर क्या क्या आता है। तो क्लास में जो आप लोग को असाइनमेंट मिलता है वो आएगा, प्रैक्टिकल रिपोर्ट आएगा, तर्क पेपर आएगा, टर्म पेपर और शॉर्ट रिसर्च। मतलब जो लघु शोध होता है वो भी एकेडमिक राइटिंग के अंदर में आता है। अनुसंधान प्रस्ताव, अनुसंधान परियोजना, रिपोर्ट, पत्रिका लेखन या आवेदन पत्र लेखन आदि। तो ये सब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। तो ये आप लोग मतलब अपने जो एग्ज़ाम का कॉपी में लिखने से नंबर बढ़ेगा और ज़रूर लिखना चाहिए। यहाँ एकेडमिक लेखन का प्रकार कितने प्रकार का होता है। तो पहला है विवरणात्मक लेखन। अकादमिक लेखन का सबसे सरल प्रकार होता है ये विवरणात्मक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो तथ्य या जानकारी प्रदान करना। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वह किसी को तथ्य या जानकारी प्रदान करना होता है। और शुद्ध रूप से विवरणात्मक तुलना को कोई भी भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, प्रत्येक सिद्धांत भाषा सीखने में कैसे संबंधित है। यूनिवर्सिटी स्तर पर विश्लेषणात्मक लेखन शैली को अक्सर आवश्यकता होती है। इसमें अन्य सबूतों से आपने जो पढ़ा है उसकी समीक्षा की जाती है। विश्लेषणात्मक लेखन उन विचारों और प्रक्रियाओं को दर्शाता है जिनसे आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। कि जैसे आप लोग कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दिए तो उसका एक निष्कर्ष होता है कि पूरे टॉपिक का एक निचोड़, जिसको निष्कर्ष बोलते हैं। तो उसी को विश्लेषण करते हैं कि हाँ इस टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको निष्कर्ष में लिखते हैं।
तो वही विश्लेषणात्मक लेखन के अंदर होता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षिप्त विवरण। निष्कर्ष तो वही हुआ संक्षिप्त विवरण, कि संक्षिप्त में आपको अपने टॉपिक को समझा देना होता है। अनुसरण करते हैं और जवाब देने पर केंद्रित करते हैं। एग्जाम्पल क्यों और कैसे। वैश्विक, यहाँ पर पॉइंट 1, वैश्विक स्तर पर एकेडमिक राइटिंग जो होता है किसी क्षेत्र में हमेशा एक केंद्र की भूमिका रही है। स्कूल और टीचर्स ज्ञान और अनुभव साझा करेंगे और छात्रों को एकेडमिक रूप से लिखने के लिए प्रदर्शित करेंगे। प्रशिक्षित मतलब जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो एकेडमिक राइटिंग लिखें, क्योंकि लेखन कौशल में उनको बाद में लाभ देगा। इसका दूसरा पॉइंट है, यह संचार के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो अध्ययन को एक विशेष क्षेत्र में उचित ज्ञान को बताता है। एकेडमिक रूप से यह संचार को एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो अध्ययन को एक विशेष क्षेत्र में अर्जित ज्ञान को बताता है। एकेडमिक, ये चौथा पॉइंट आपका, एकेडमिक रूप से लिखने से छात्रों को विश्लेषण करने, समझ व्यक्त करने, गंभीर रूप से सोचने और तकनीक और शैली पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो ये इसका मतलब इम्पोर्टेंस हो गया एकेडमिक राइटिंग का। जब हम लिखते हैं तो हम निश्चित रूप से पिछले लेखकों के विचारों या कार्यों को देखेंगे और अपनी समझ बनाएंगे। अगर हम कोई चीज़ पर ऐसे या फिर कोई राइटिंग ही लिख रहे हैं तो हम देखेंगे कि किसी भी मतलब बुक में उसका जो लेखक होता है वो कैसे लिख रहा हो, और उसको लिखकर फिर हम अपना समझ बनाएंगे, समझ के हम भी उसको फॉलो करेंगे, फिर हम लिखेंगे। तो उनके द्वारा कार्यों को संक्षेप में नहीं बता सकते, लेकिन हम यह सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे क्यों किया गया और भविष्य में इसका उपयोग कैसे किया जाए। अगर कोई लेखक होता है तो वो किसी टॉपिक के बारे में लिख रहा है तो हम उस पर विचार करेंगे कि वो ऐसा क्यों लिखा या फिर भविष्य में इसका क्या महत्व है। तो ये सब एकेडमिक राइटिंग के अंदर आएगा। निष्कर्ष, अकादमिक बनाने के लिए स्वीकार्य तरीके अच्छा लिखना होता है, आवश्यक है। लिखित संचार हर स्तर पर छात्रों को सफलता के लिए प्रासंगिक है। उसके व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को मौजूदा मानदंडों के साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि लेखकों को अकादमिक रूप में पहचाना जा सके, जबकि किसी प्रकार की विशिष्ट आवाज़ को बरकरार रखना मुश्किल है। तो ये था आपका एकेडमिक राइटिंग थोड़ा ख़राब है इधर, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।